हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा एक बार फिर से आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर 3 मूवमेंट और आज पढ़ने जा रहे हैं इसका एपिसोड नंबर 22। इस पिछले एपिसोड में हम लोगों ने स्टील यार्ड पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे लीवर सेफ्टी वॉल्व। वॉल्व किसी चीज को बंद करने के लिए, खोलने के किसी में काम आता है, सेफ्टी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और लीवर प्रिंसिपल पे ये काम करता है। और लीवर प्रिंसिपल हम लोगों ने एपिसोड नंबर 21 में पढ़ लिया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। सो लीवर सेफ्टी वॉल्व एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल सेफ्टी पर्पसेस के लिए किया जाता है। जैसे किसी पावर प्लांट में स्टीम जहां पर है, प्रेशराइज स्टीम है, प्रेशराइज गैस है, जहां पर इनको स्टोर किया जाता है और जनरेट किया जाता है, तो वहां पे सेफ्टी पर्पस के लिए कि अगर कोई दुर्घटना से बचने के लिए एक सर्टेन प्रेशर, अगर किसी एक निश्चित दाब तक अगर स्टीम का प्रेशर पहुंच गया तो एक्स्ट्रा स्टीम रिलीज हो जाए। हम लोग के घरों में जो कुकिंग के लिए हम लोग प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं, ऊपर एक आप कहते हैं सीटी है, दैट इज ऑल्सो अ सेफ्टी वॉल्व। अंदर जब प्रेशर कुकर के अंदर एक निश्चित प्रेशर जनरेट हो जाता है तो उसको फटने से बचाने के लिए उसमें एक सीटी ऊपर जो वेट होता है, वो सर्टेन वेट को वो स्टीम धक्का देती है और एक्स्ट्रा स्टीम निकल जाती है। तो सेम प्रिंसिपल इंडस्ट्रीज में फॉर द सेफ्टी अगेंस्ट द हाईली प्रेशराइज्ड स्टीम गैस, अत्यधिक दाब पर भाप और गैस को रिलीज करने के लिए अगर वो सेफ्टी से भी ज्यादा एक निश्चित प्रेशर ज्यादा हो जाए और सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए तो वो स्टीम या प्रेशर वहां से रिलीज हो जाए। फॉर दिस पर्पस दिस लीवर सेफ्टी वॉल्व इज यूज्ड। लीवर सेफ्टी वॉल्व का एक डायग्राम इस तरीके से होता है, हम एक एक बार करके देखते हैं। ये रहा इसका लीवर वाला पार्ट। सो ये जो आप देख रहे हैं ये ऐसे करके जा रहा है, ये लंबी सी जो छड़ होती है ये इसका एक लीवर वाला पार्ट है। इस लीवर पार्ट, ये जो लीवर है इस जगह पर फलक्रम है, इस जगह पे कब्जा लगा हुआ है, यहां पे इसके सपोर्ट में, यानी इससे के अबाउट ये ऐसे ऐसे कर सकता है। ये रहा वो स्थान जहां पर प्रेशराइज्ड स्टीम, प्रेशराइज्ड एयर यहां पर है जिसका प्रेशर ऊपर की ओर धक्का लगा रहा है और ये इसको खोलना चाहता है। सो स्मॉल पी इज द स्टीम प्रेशर या गैस प्रेशर जो ऊपर की ओर काम कर रहा है। लेकिन यहां पर हमने एक वाल्व लगा रखा है, ये वाल्व है, देखिए दिस इज द वाल्व। और इस वाल्व के ऊपर ये एक स्पिंडल है, यानी ये स्पिंडल जो कि इस लीवर पे लगा हुआ है इस वाल्व को दबाए हुए है। देयरफॉर इस स्पिंडल का वेट और इस वाल्व का वेट, ये टोटल वेट यहां पर काम कर रहा है इसके सेंटर पर, एंड दिस वेट इज W1 इज द वेट ऑफ वाल्व एंड स्पिंडल। तो इस वाल्व का, इस स्पिंडल का वेट W1 है जो कि जाहिर सी बात है इस वाल्व के इस होल के सेंटर पे काम करेगा और यहीं पर इस W1 के अगेंस्ट में स्टीम का प्रेशर ऊपर की ओर काम करेगा और जबकि ये वाल्व और वाल्व स्पिंडल का वेट W1 नीचे की ओर काम करेगा। Therefore, this pressure P, this W1 are opposite to each other. अब आगे बढ़ते हैं। लीवर का अपना कोई भार होगा तो लीवर का वेट है W2 जो इस लीवर के सेंटर C पर काम कर रहा है। यहां पर वेट हमने लटकाए हुए हैं, वेट को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो वेट हमने जो लटकाए हैं उनका वेट हमने यहां पे W माना है जो कि फलक्रम से FD दूरी पर है। So these weights are placed at FD distance from the fulcrum. These weights can be reduced and increased as per the steam pressure. अगर स्टीम का प्रेशर ज्यादा है तो वेट ज्यादा रख देंगे, स्टीम का प्रेशर कम है तो वेट को यहाँ पर रिड्यूस किया जा सकता है। So all these arrangements, तो ये हो गया स्पिंडल, वाल्व एंड दिस इज द वाल्व डायामीटर। ये पूरा जो वाल्व है, वाल्व का ये डायमीटर है जहां से स्टीम बाहर निकल सकती है। तो ये यहां पर चीजें हो गई। प्रिंसिपल ऑफ द लीवर सेफ्टी वॉल्व इज द प्रिंसिपल सेम कि अलजेब्राइक सम ऑफ द ऑल द मूवमेंट्स अबाउट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगी। यहां वो कौन सी बॉडी है बच्चों? ये है सेफ्टी वॉल्व। ये जो लीवर है, दिस लीवर इज अंडर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर इस तरफ का मूवमेंट ज्यादा हो गया तो खुल जाएगा, अगर इधर का मूवमेंट ज्यादा है तो नीचे की तरफ रहेगा। सबसे पहले जब ये सवाल आप लगाएंगे तो सबसे पहले आपको स्टीम का प्रेशर दिया जाएगा, वाल्व का आपको डायमीटर दिया जाएगा D, स्टीम का प्रेशर दिया जाएगा स्मॉल p। सो कि ये जो स्टीम का प्रेशर है
इस स्टीम के प्रेशर की हेल्प से हमें यह निकालना है कि स्टीम कितना फोर्स ऊपर की ओर लगा रही है। तो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा, उस फोर्स को हमने यहां डिनोट किया है कैपिटल पी से। ये रहा प्रेशर, ये रहा इस वॉल्व का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो π/4 d स्क्वायर से एरिया आ जाएगा, प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया विल गिव यू द फोर्स। इस P की डायरेक्शन ऊपर की ओर लग रही होगी। सबसे पहले सवाल लगाते समय आपको यह काम कर लेना है। अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, पहले फॉर्मूला जनरेट करते हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो W1 वॉल्व स्पिंडल का जो वेट है W1 नीचे की ओर काम कर रहा है। इस फलक्रम के अबाउट हम लेंगे इसका मूवमेंट, तो फलक्रम के अबाउट मूवमेंट लेने पर इसका मूवमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज। सो W1 इंटू FA, परंतु ये नेगेटिव होगा तो W1 इंटू FA इस नेगेटिव, क्योंकि इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक फोर्स काम करेगा P, जो कि ऊपर की ओर काम करेगा P, हमने इसको कैलकुलेट किया। ये फोर्स इसके अबाउट मूवमेंट जनरेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस P इंटू सेम डिस्टेंस AF। ओके, आगे बढ़ते हैं। लीवर का अपना वेट पॉइंट C पर है W2, ये F के अबाउट मूवमेंट लगाएगा इस डायरेक्शन में, दैट इज क्लॉकवाइज। सो माइनस W2 इंटू CF, यह आ गया। उसके बाद जो वेट आपने लटका के रखा है W, ये क्लॉकवाइज लगाएगा F के अबाउट, ऐसे देखिए घुमाएगा, सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज, W इंटू DF एंड इज इक्वल टू 0। सो ये हमारा इक्वेशन पूरा जनरेट हो गया है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट सिग्मा m इज इक्वल टू 0। अलजेब्राइक सम हो गया, जो एंटी क्लॉक थे पॉजिटिव ले लिया, जो क्लॉकवाइज थे नेगेटिव ले लिया, और इनका सम इज इक्वल टू 0। नाउ अब एक सवाल आ जाता है। सवाल में कह रहा है कि एक ये लीवर सेफ्टी वाल्व का अरेंजमेंट है जिसमें स्पिंडल और फलक्रम के बीच की डिस्टेंस 80 मिलीमीटर है। फलक्रम और लीवर का जहां पे सेंटर ऑफ मास है, इनके बीच की डिस्टेंस 90 मिलीमीटर है। और जो वेट आपने लटका के रखा है वो फलक्रम से 750 मिलीमीटर है। फिर उसने आपको दिया है W1 60 एंड W1 इज द वेट ऑफ द वॉल्व एंड द स्पिंडल, यानी ये वॉल्व और ये स्पिंडल, इसका वेट दिया है उसने 60 न्यूटन्स में। और उसने दिया है प्रेशर दिया है उसने 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। प्रेशर इज गिवन एज 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। W1 की वैल्यू 60 ये उसने दी है, एंड W2 एंड दिस इज 40 न्यूटन, यानी जो लीवर है उसका वेट 40 न्यूटन है, वॉल्व स्पिंडल का वेट 60 न्यूटन है, प्रेशर 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। तो उसने आपसे पूछा है कि कितना वेट हमने यहां पे लटका कर रखा हुआ है। तो बस करना कुछ नहीं है, इक्वेशन हमारे सामने तैयार है, सारी वैल्यूज उठा के इसमें रख देनी है। सो W1 की जगह हमने 60 रखा, AF की वैल्यू 80 थी। ध्यान रखिएगा हमने मिलीमीटर को चेंज नहीं किया है। क्यों नहीं चेंज किया आप सोचते रहिए, मैं 1 मिनट बाद आपको बताता हूं। प्लस प्रेशर की जगह 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इंटू π/4 एरिया। हाँ, इसका डायमीटर इसमें आपको सवाल में 70 मिलीमीटर दिया गया, तो हमने डायमीटर 70 मिलीमीटर रख दिया यहां पे। डिस्टेंस AF 80 मिलीमीटर, फिर से वही डिस्टेंस आ जाएगी AF। नाउ W2 इज 40 और W2 का सेंटर C है, फलक्रम से डिस्टेंस हो गए 90 प्लस 80 170 मिलीमीटर, माइनस W जो निकालना है, और इस W की डिस्टेंस फलक्रम से है 750 मिलीमीटर। क्यों नहीं किया अब मैं जवाब आपको देता हूं, क्योंकि हर जगह पर आपको मिलीमीटर में डिस्टेंसेस मल्टीप्लाइड है एंड इज इक्वल टू 0, इसलिए इसको मिलीमीटर को मीटर अथवा सेंटीमीटर में करने का कोई लाभ नहीं है, सारी चीजें वैसे ही कट जानी है। रही बात प्रेशर में, आप ध्यान रखिएगा प्रेशर ये न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, एरिया आपका मिलीमीटर स्क्वायर में आने वाला है, मिलीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर कट जाएगा। परंतु अगर ये प्रेशर पास्कल्स में दिया जाए, ये प्रेशर बार में दिया जाए, तो आपको बहुत सावधानी की जरूरत है। मैं आपकी हिंट के लिए बता देता हूं, अगर आपको प्रेशर दिया जाए, सपोज करिए 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको प्रेशर दे दिया जाए से 5 बार,
तो 5 बार इज ऑल्सो 5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम लोग पास्कल्स कहते हैं। अगर आपको प्रेशर दे दिया जाए 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, घबराने की जरूरत नहीं है, पीएस कुशवाहा सर आपके साथ हैं। 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में सारे कन्वर्जन्स हो जाएंगे। ये कन्वर्जन्स आपको पता होने चाहिए, और मैकेनिक्स में मैं समझता हूं पहले चैप्टर में कन्वर्जन्स आपको मैं समझा भी चुका हूं। सो बस सारी चीजें हमने यहां पे रख देंगे, और W2 जो आएगा 394.8 न्यूटन का वेट यहां पर लटकाया जाएगा। अब इस सवाल में जो खास बात है, कभी कभी पूछता है कि इस फलक्रम पे बहुत सारे फोर्सेस यहां पे काम कर रहे हैं, W1 काम कर रहा है, P काम कर रहा है, W2 काम कर रहा है, W काम कर रहा है, तो ये बताइए कि इस फलक्रम पे रिएक्शन कितना लगेगा। तो कितना रिएक्शन लगेगा इस हिंज पर, हम एक काम करते हैं कि ऊपर की ओर जो फोर्सेस होते हैं उनको हम ले लेते हैं पॉजिटिव, और नीचे की ओर जो फोर्सेस आते हैं उनको हम ले लेते हैं नेगेटिव। अब देखते हैं ऊपर की ओर क्या है, R, हमने मान के चले ऊपर ये है, और क्या है P, माइनस नीचे की ओर क्या है W1, नीचे की ओर क्या है W2, और नीचे की ओर क्या है W, राइट। So R plus 3846 minus W1, and W1 is 60 minus W2, W2 is 40 minus W, and W is 394.8, राइट, and is equal to 0। एल्जेब्राइक सब वर्टिकल वाला आपने लगाया है, कौन सा कॉन्सेप्ट, सिग्मा V is equal to 0। यहां से जब R की वैल्यू आएगी, and this value of R minus 3351.2 negative, this value will be minus 3351.2 न्यूटन। अब यहां पर बच्चों एक नेगेटिव का साइन आ गया, और नेगेटिव साइन का मतलब है दैट दिस रिएक्शन, जिसको हमने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था, लेकिन ये नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब नीचे की ओर, दैट मींस दिस रिएक्शन इज एक्चुअली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ये बात अगर आपने पेपर में और लिख के बता दी तो टीचर विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव गॉन थ्रू डिटेल्स ऑफ द सेफ्टी लीवर वाल्व, और इसके बारे में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, क्योंकि रिएक्शन बताने में अक्सर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो ध्यान रखिए, रिएक्शन के नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि रिएक्शन की जो डायरेक्शन यहां पर आ रही है, एंड दैट वुड बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले एपिसोड नंबर 23 में हम पढ़ेंगे बेल क्रैंक लीवर। टिल देन थैंक यू वेरी मच, और पढ़ते रहिए।